स्टार्ट हो गया सर। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सिर्फ मानव नेत्र, ये बकरी का नहीं है, भैंस गाय के लिए नहीं है, सिर्फ मानव। मनुष्य के आंख के आंतरिक हिस्सा को जानेंगे कि इसमें कौन सा भाग है, कैसे काम करता है, क्या कहलाता है। इस सारी आंख के अंदर और बाहर के भागों को बहुत ढंग से समझेंगे हम। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है। कोई पूछे आपसे नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय उपकरण होता है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय उपकरण होता है। अगर आंख है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। प्रकाश है और आंख खराब है तब भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। दोनों को होना जरूरी है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में स्वच्छ आंख, इसमें कोई दोष नहीं है, तब हम सांसारिक वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं। तो प्रकाश के बिना ये चलने वाला नहीं है। जैसे बाइक में बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलेगी तो पेट्रोलियम बाइक कहलाता है। और ऐसा ही आंख को प्रकाशी का आंख करेंगे, प्रकाशीय उपकरण। प्रकाश के उपस्थिति में ये जो नेत्र है आपको साफ साफ सांसारिक वस्तुओं को दिखाता है। तो सांसारिक वस्तु में क्या क्या दिखाता है, कौन चीज देख पाते हैं हम, तो उसकी अवस्था को, रंग को, रूप को समझा रहा। अवस्था करने में ठोस तरह गैस है कि रंग कैसा है, आकार कैसा है, ये सब हम लोग देखते हैं। एक अंधा इंसान जो है दुनिया की अवस्था के वस्तुओं की, आकार के सभी कुछ समझ सकता है, लेकिन उसमें परेशानी का आएगा कि उस आंख से रंग नहीं देख पाएगा। जो अंधा व्यक्ति है वो नहीं देख पाएगा। कौन चीज नहीं देख पाएगा, रंग को। रंग को मानव नेत्र के द्वारा अगर आंख में कोई फॉल्ट है, अंधा व्यक्ति है तो नहीं देख पाएगा। अभी तो अंधा व्यक्ति के लिए भी कृत्रिम आंख बना हुआ है, अब देख सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत अभी 2.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आया है। शायद ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है कि अब एक अंधा व्यक्ति के ऊपर आंखों में लगा दिया जाएगा तो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति देख सकता है। अब देखिएगा होता है मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र जो है लगभग गोलाकार होता है और इसका ऊपरी सतह को पटल, श्वेत पटल कहा जाता है। मानव नेत्र का लगभग गोलाकार होता है और सबसे ऊपरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल लचीला होता है लेकिन मजबूत भी होता है। श्वेत पटल जो है, श्वेत पटल मजबूत भी होता है, लचीला भी होता है। समझ लीजिए। अब देखेंगे कि श्वेत पटल के ठीक निचला परत को रक्त पटल कहा जाता है। श्वेत पटल समझ में आया। आंख जो है, नेत्र जो है लगभग गोलाकार होता है और सबसे ऊपरी सतह को श्वेत पटल कहा जाता है। सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, श्वेत पटल, जो मजबूत होता है, लचीलापन होती है। अगर आंख में कोई नोकीला चीज धंसेगा ना तो फूट जाएगा, बह जाएगा, लेकिन ऐसे किसी चीज से चोट लगता है तो जल्दी कुछ नहीं होता है क्योंकि लचीलापन है उसमें। इसके बाद आता है रक्त पटल। तो रक्त पटल क्या होता है, श्वेत पटल के निचले हिस्से को, निचले परत को रक्त पटल कहा जाता है, जिससे रक्त का संचार होता रहता है आंखों में। श्वेत पटल के नीचे वाले पृष्ठ को रक्त पटल कहा जाता है, जो नेत्र में रक्त का संचार का काम करता है। अब आती है
रेटिना। रेटिना आता है। तो रेटिना क्या है, ध्यान दीजिए। रक्त पटल के ठीक निचले हिस्से को रेटिना कहा जाता है। रक्त पटल के ठीक निचले परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है एक संवेदनशील पर्दा होता है। रेटिना एक संवेदनशील पर्दा होता है जो बिंदु वस्तु से आई हुई प्रकाश को संवेदनशील करके वह दृक तंत्रिका के मदद से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इस पे जो आपतित प्रकाश आती है वह आता है संवेग के रूप में। P बराबर होता है mv और V प्रकाश का चाल नहीं होता है, C होता है, इसलिए P बराबर mc। P बराबर mc। C मतलब प्रकाश की चाल, M मतलब मास द्रव्यमान हुआ, P मतलब संवेग। तो जो रेटिना है आपतित प्रकाश को संवेदनशील करके प्रकाश स्नायु की मदद से मस्तिष्क के पास भेज देता और मस्तिष्क उसे समझता। अब आगे आ रही है अंत बिंदु। रेटिना का वह हिस्सा, रेटिना का वह हिस्सा जहां पे प्रतिबिंब नहीं बनता। रेटिना का वह हिस्सा जहां पे प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे अंत बिंदु कहा जाता है। कोई प्रकाश उपस्थित नहीं रह पाते हैं। तो अंत बिंदु के बारे में जाना कि रेटिना का वह हिस्सा जहां पे कोई प्रतिबिंब वस्तु का नहीं बनता उसे अंत बिंदु कहा जाता है। हम बात आते हैं दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका जो है वैसी तंत्रिका जो रेटिना की संवेदनशीलता को, रेटिना के संवेदनशीलता से आए संकेत को, संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उसे दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु कहा जाता है। दृक तंत्रिका क्या है तो बोलेंगे रेटिना पे संवेदनशीलता से जो संकेत प्राप्त होता है, वस्तु से आई हुई संकेत जो प्राप्त होती है उसे जिस तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है उसे हम दृक तंत्रिका कहते हैं। रेटिना में जो भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसका संकेत पहुंचाने के लिए यहाँ पे नस है, पतली पतली तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क को जाके संदेश देती है कि हम हरी चीज देखे हैं, ये वस्तु देखे हैं, तो मस्तिष्क उसे समझता है। दृक तंत्रिका एक तरह का तार का काम करे जो डीडीएच में से प्लग खोस के टीवी में लगा देते हैं, तो डीडीएच का सारा संकेत किस में चला जाता है, टीवी में चला जाता है। वैसे ही दृक तंत्रिका रेटिना से उठाती है संकेतों को और पहुंचा देती है कहाँ पे, मस्तिष्क। यानी वैसी तंत्रिका जो रेटिना पे वस्तु से आए संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है उसे दृक तंत्रिका कहते हैं। अब बात आता है आइरस। आइरिस, आइरिस का तो आइरिस के पौधे कार्निया, पुतली, सिलेरी मांसपेशियां, EH, VH, ये सब क्या है। VH के बारे में जाना है, पीछे वाला पहले पढ़ ले तब भाई आगे पढ़ेंगे। VH वर्चुअस ह्यूमर बोलते हैं, मतलब लेंस, इसे नेत्र लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे हम कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव, वर्चुअस ह्यूमर एक शॉर्ट में बोलते हैं VH। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे हम कचाप द्रव कहते हैं, यानी वर्चुअस ह्यूमर कहते हैं। फिर आगे भी एक लिखा गया एज, तो इस आगे जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे कार्निया कहते हैं और इसे लेंस कहते हैं। तो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्रोद या जलीय द्रव, नेत्रोद या जलीय द्रव होता जो कार्निया और लेंस के बीच भरा रहता है। अब पढ़ेंगे कार्निया। कार्निया क्या है, कार्निया के बारे में जाने।
तो नेत्र लेंस के अग्र हिस्सा जो उभरा हुआ होता, उठा हुआ होता, देखिए उभरा हुआ है। नेत्र लेंस के अग्र हिस्सा जो उभरा हुआ होता है और पारदर्शक होता है, उसे हम कार्निया कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। आंख, नेत्र के वह हिस्सा जो उभरा हुआ हो, नेत्र का अग्र हिस्सा जो उभरा और पारदर्शक हो, उसे हम कार्निया कहते हैं। आंख का ऐसा हिस्सा है जो यहाँ उठा हुआ पता चल रहा है, अग्र हिस्सा में उठा हुआ है, और ये पारदर्शक होता है, प्रकाश का होगी, पार कर जाएगी, उसे को कहते हैं कार्निया। कार्निया का काम है कि भीतरी प्रकाश ले जाना, इसलिए से कार्निया को कहा जाता है आंख की खिड़की, विंडो, द्वार। यही मुंह में प्रकाश पहुंचेगा। घर में जितना बड़ा खिड़की रहेगा, वेंटिलेटर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग का प्रकाश रहेगा। सब बंद कर देगा तो प्रकाश कहां से आएगा? आंख जो है दिखता है बंद, लेकिन बंद होते हुए भी प्रकाश जाने की रास्ता है, जिसी को कहा जाता है कौन चीज? कार्निया। तो नेत्र का अग्र हिस्सा उभरा और पारदर्शक होता है, उभरा हुआ और पारदर्शक होता है, उसे हम कार्निया कहते हैं। आपकी आंख में जो एरिया दिखाई दे रहा होगा हाथ न करके, ऐसे डबल लाइनिंग भी सब होगा, और उसके बाद भीतरी फ्लैट होगा। तो यही जो एरिया है कार्निया, इसके अंदर सारे प्रकाश क्या करेगा? अंदर जाएगा। अब बात आती है कि ये जो अंगुली से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से जो रक्त पटल है, रेटिना है, इसके अग्र हिस्सा जो होता है मांस का लोथड़ा होता है, और ये लोथड़े को, इस पेशियों को सिलेरी मांसपेशिया कहा जाता है, जिसमें लेंस जो है जकड़ा रहता है। सिलेरी मांसपेशिया, सिलेरी मांसपेशिया, सिलेरी मांसपेशिया का है। तो ये जो रक्त पटल दिख रहा है, रेटिना दिख रहा है, और श्वेत पटल तो ऊपर हिस्सा, श्वेत पटल के नीचे जो दो हिस्से है, रक्त पटल, रेटिना, ये आगे की तरफ आते हैं तो मांस के लोथड़े जैसा रहते हैं, जिसे लेंस जहां व्यवस्थित रहता है, उस पेशिया को नाम है सिलेरी मांसपेशिया। जिस पेशिया में आंख के वह भाग जहां पे नेत्र लेंस व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उस पेशिया को सिलेरी मांसपेशिया कहेंगे, जो मांस के लोथड़े जैसा होता है। और ये मांसपेशिया का काम का है कि लेंस के फोकस को फोकसांतर करना। मान लीजिए कि हम पास से वस्तु है, तो ऐसे पास के देखने के लिए ऐसे कर दे, दूर देखने के लिए ऐसे कर दी, बगल को देखने के लिए ऐसे घुमा दी। इधर जैसे एक लड़का को टॉर्च धरा दीजिए, कहेंगे ये मारो निशाना बना के, तो उसका हाथ कांपेगा तो हेने होने कर देगा। तो जैसे टॉर्च का फोकस ऐसे घुमा दे रहा, तो हाथ जिससे घूम रहा है ना, टॉर्च आपको दिखाने को बोला जाएगा पास दिखाओ, दूर दिखाओ, तो ऐसे करेंगे, ऐसे से घुमाएंगे। तो जैसे घुमा रहे हैं वैसा ही लेंस को ये मांसपेशियां कभी ऐसे करेगी, कभी ऐसे करेगी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, थोड़ा बहुत डोलाएगी। लेंस तो बहुत छोटा होता है, सरसों के दाने जैसा होता है, वो थोड़ा सा हिले डोलेगा, थोड़ा सी मांसपेशियां फैलेगी, सिकुड़ेगी, देने में डोलेगा। तो कभी दूर कभी पास, तो बहुत नजदीक दूर अगल बगल की वस्तुओं को प्रोत्साहन करके हमेशा प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पे? रेटिना पे। तो सिलेरी मांसपेशिया का कार्य यही है कि बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश को फोकसांतर हमेशा करके रेटिना पे प्रतिबिंब बनाए। सिलेरी मांसपेशिया वस्तु लेंस के फोकसांतर करके हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनाए? रेटिना पे। यही काम है सिलेरी मांसपेशिया का काम है कि लेंस के फोकसांतर बदल के प्रतिबिंब हमेशा रेटिना में बनाए, क्योंकि वो मांसपेशिया नहीं लेंस है, वो डोलेगा इधर उधर, तो लेंस घूमेगा। नेत्र लेंस कहाँ होता है? तो मानव के आंख में जो लेंस लगा है उसे नेत्र लेंस कहते हैं, और यह लेंस उत्तल लेंस होता है। यह उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस है, और ये प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जेलेटाइन नामक पदार्थ जैसा होता है। जेलेटिन नामक
पदार्थ के जैसा मिलता। प्रकृति में हम लोग के पाया जाता जेलेटिन पदार्थ जैसा ही ये लेंस का पदार्थ है। तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस से बना होता है, ठीक है। अब आती है आइरस। तो आइरिस जो है वो लेंस के आगे, लेंस सा दिखाई दे रहा है, ठीक सिलेरी मांसपेशिया का अगला हिस्सा जो है ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है उंगली रीजन, लेकिन ये होता है ऐसे वृत्तकार। वृत्तकार एक पर्दा होता है, वृत्तकार एक पर्दा होता है जिसमें एक छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहते हैं। वृत्तकार पर्दा होता है, वर्णक रंगीन वृत्तकार पर्दा होता है। कैसा होता है? रंगीन वृत्तकार पर्दा होता है और इसमें एक छिद्र होता है जिसे पुतली या तारा कहते हैं। यही छिद्र तीव्र प्रकाश जाने पर कभी तीव्र प्रकाश जाने पर सिकुड़ जाती है, छोटा हो जाएगा छिद्र। कम प्रकाश जाएगा तो खुलेगा, छिद्र बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? छिद्र कभी छोटा होगा कभी बड़ा। ये जो आइरस है तीव्र प्रकाश जाने के बाद खुलता है, छोटा हो जाता है छिद्र, और कम प्रकाश जाने पर खुलता है। और इसका काम क्या होता है कि प्रकाश का नियंत्रित करना। वही छिद्र के माध्यम से फैलना सिकुड़ना करेगा, तीव्र प्रकाश पे सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पे खुलेगा। देखिए कोनो टॉर्च बात दिया तो दिखता नहीं है, इसका मतलब वो सिकुड़ गया है, छिद्र काफी छोटा हो गया, अंदर प्रकाश नहीं जाने दिया। समझा रही? कार्निया तो पूरा प्रकाश जाने दे, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे कौन सी लगा है? आइरस, जो रंगीन होता है, रंगीन वर्णक होता है, वृत्तकार पर्दा होता है। यानी नेत्र लेंस के आगे ठीक पास में एक वृत्तकार पर्दा होता है जो रंगीन होता है। वृत्तकार रंगीन पर्दा को आइरस कहते हैं। इसका काम है प्रकाश को नियंत्रित करना और वर्णक की पहचान करना, रंग को पहचानना कि लाल है, हरा है, पीला है, ब्लू है, जो रंगीन दुनिया है इस रंगों की पहचान करता है। आइरस का दो कार्य है, प्रकाश को नियंत्रित करके लेंस को देना और दूसरा रंग की पहचान करना। इंसान का आइरस तो खराब होने लगता है जब वो कहीं किसी सवारी कर रहा है, वो जैसे बाइक है, ऊबड़ खाबड़ में कूद रहा है, मोबाइल देख रहा है, चलते हुए मोबाइल देख रहा है, चलती ट्रेन ऊबड़ खाबड़ कर रही है, पटरी बदल रही है, खटर पटर कर उसमें बैठ के देख रहे हैं, तो ऐसा में आइरस कटता है। आइरस कटने का मतलब कि आपका मोबाइल या कौन चीज छोटी छोटी अक्षरे को पढ़ रहा है, ऐसे से हाथ कूद रहा है, जैसे हो रहा है देख रहे हैं, उस वक्त आइरस कटता है। और आइरस कट जाएगा तो चेंज नहीं हो पाएगा और रंग पहचान नहीं होगा। पहला आपको हरियर रंग नहीं दिखाई देगा, आइरस जैसे थोड़ा भी खराब होगा तो हरियर रंग दिखाई नहीं देगा। यानी आपको कलर विजन होने लगेगा। कलर मतलब रंग, विजन मतलब दृश्यता, रंग की दृश्यता नहीं होगी। तो कौन रंग पहले गायब हो जाएगा? हरा रंग। आपका नौकरी 2-3 को पहले ही छटा दीजिएगा, आर्मी में गायब हो जाइएगा, कोनो तरह के ड्राइवर नहीं बनिएगा। ड्राइवर बनने तो सिंगल हरियर दिखाया जाता है, पते न चाहिए जब तक लाले कोई बावली, तो ये परेशानी आएगी। तो आइरस समझ के कहा है, नेत्र लेंस के ठीक पास में वृत्तकार पर्दा होता है, यही आइरस है। वृत्तकार पर्दा होता है जो रंगीन होता है, वृत्तकार रंगीन पर्दा को आइरस कहते हैं। वृत्तकार पर्दे के पीछे इतना बड़ा दिखाया गया ना, तो बहुत बारीक छोटा सा होता है छिद्र, जिसे क्या कहते हैं? पुतली या तारा। अब बड़े बड़े नहीं लिखेंगे तो समझ में पीछे आएगा। ये जो है जानते हैं, जब तेज प्रकाश आएगा ना तो ये वैसे देखिएगा होगा, तेज प्रकाश जब आएगा तो भाई ऐसे सिकुड़ जाएगा। एक लड़का कहते हैं तेज प्रकाश है तो फैलेगा जाएगा, उतना प्रकाश को रोकेगा ना तो मतलब लेंस खराब नहीं होगा। टॉर्च से आंखी पे मारेंगे तो दिखाई देता है, बड़ा भी आंखी है, ऐसे से करना लगता है। तीव्र प्रकाश होता है तो वैसे से सटने लगता है, कम प्रकाश होता है तो इसे खुलने लगता है, तो पूरा दिखाई देता है। तेज प्रकाश पे क्या होगा? ढेर कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस घट जाएगा, नहीं दिखेगा उतना। जितना प्रकाश लेंस को चाहिए कि रेटिना तक पहुंच जाए तो उतना प्रकाश, उचित प्रकाश तो देना ही पड़ेगा ना। कार्निया समझ गए, पुतली समझ गए, आइरस समझ गए, नेत्र लेंस समझ गए, सिलेरी मांसपेशी है। पुतली ही ना बताया कि आइरस एक वृत्तकार और रंगीन पर्दा होता है
जिसके बीच एक छिद्र होती है, उस छिद्र को पुतली या तारा कहते हैं। आइरिस में ही पुतली पड़ना है। यह एक वृत्ताकार झिल्ली जैसा पर्दा होता है। पर्दा का मतलब चमड़ा जैसा होता है ना, पतला सा झिल्ली, ऐसा है। प्याज के छिलका अंदर का निकालिएगा, पका के पाक और तो झिल्ली जाएगा ना, और किसने आपको झिल्ली दिखाई देगी। दुख है दोनों। तो आज का साथ यही पे